जब तक आपका मन यहाँ पर लगा रहेगा तो इसका मतलब कहता है कि वो शैतान आप पर अटैक करता रहेगा। मेरे कहने का मकसद ये है, इन 5 चीज़ों पर वो आपकी धार्मिकता पर अटैक करता रहेगा, क्योंकि आपका मन लगा हुआ है। आप चाहते हैं कि मेरा अपने नेचर पर ध्यान नहीं दे रहे, आत्मिक लाइफ पर ध्यान नहीं दे रहे, पारिवारिक जीवन पर कहता है कि आप प्यार कर रहे हैं ज़्यादा, फाइनेंस से आप ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, मन लगा हुआ ना आपका परिवार पर और फाइनेंस पर। तो इसी समय वो शैतान जो है आपकी लाइफ पर ये चीज़ें 5 तरीकों से हमले करता है। जब हम देखते गिनती की किताब में 19 के 15 में परमेश्वर ने इन बात को बताया, कहता है कि हमें संभालना है इन चीज़ों को। इसलिए वो कह रहा है कि हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना ना लगा ना हो, इसलिए कहता है कि इन चीज़ों को हमें संभालना है। लेकिन आत्मिकता में वो शैतान जो है वो आपकी लाइफ पर वो अटैक कैसे करता है बार बार। अय्यूब की किताब में जब हम देखते हैं कि एक जगह पर वो क्या कर रहा है, 1 के 14 और 15 में देखो क्या लिखा, अय्यूब के 1 के 14-15 में पढ़ो। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा कि हम तो बैल से, देखो कह रहा बैल से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास कह रहा चर रही थी। हाँ आगे, कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। देखो बाइबल बताती है कि उसके बैलों पर अटैक किया। इसका मतलब कि वो जानते थे, शैतान जानता था, क्योंकि अय्यूब को पता था कि अनॉइंटिंग कैसे आती है, कि बढ़ता आदमी कैसे है जब वो भेंट चढ़ाता है परमेश्वर को खुश करने के लिए। तो अब वो आप दान देते हैं, भेंट देते हैं, दशवांश देते हैं, तो उसी समय शैतान को चीड़ होती है और वो आपके फाइनेंस पर अटैक करता है। उसको मालूम था कि अय्यूब के फाइनेंस पर मुझे अटैक करना है और उसके बैलों पर, पशुओं पर अटैक करना है, जिसके कारण वो भेंट चढ़ाता है परमेश्वर को। आपकी नौकरी पर अटैक हो सकता है, आपके बिजनेस पर अटैक हो सकता है, लेकिन आप प्रॉब्लम में होंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये अटैक हो रहे हैं आज रात से ये बंद होने स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आप आमीन बोलने वालों के ऊपर से अटैक खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, लेकिन उन लोगों को आपको विश्वास करना है। कहता है कि यही बात है, कहता है अय्यूब के ऊपर, कहता वो इसलिए अटैक कर रहा था क्योंकि उसको मालूम था कि अय्यूब परमेश्वर को खुश कर लेगा। उसको मालूम है मसीह लोग। एक औरत आई और वो कहने लगी, पास्टर जी मेरे पास इतने अटैक हो रहे हैं, मैं अपनी फैमिली के लिए कहते कि मेरी फैमिली में इतने अटैक हो रहे हैं, मेरा छोटा सा बच्चा है दूध पीना बंद कर रहा है, मेरे पति के ऊपर अटैक हो रहे हैं, बीमार पड़ा है, प्रॉब्लम है, मैं बड़ी समस्या में हूँ, मेरे से प्रार्थना भी नहीं हो रही है, मुझे सारा दिन गुस्सा ही गुस्सा आता है। तो मैंने उसको ये बताया कि पवित्र आत्मा ने मुझे पहले ही बताया कि ये चीज़ें आपकी फैमिली में क्यों हो रही हैं। अपनी 5 इंद्रियों पर ध्यान देने, कहता आँख, कान, नाक, कहता अपना मुंह, कहता ये आपको इन चीज़ों पर, कहता है कि आपको अपने मन पर, कहता है इन चीज़ों के लिए आपको कंट्रोल करने के लिए अपने आप को यीशु मसीह के लहू में ढकना है, अपने नेचर को यीशु के लहू में छिपाओ। कहता है कि अगर आपको बचना आत्मिक लाइफ को, पारिवारिक लाइफ को, कहता है पारिवारिक जीवन को और इसी समय फाइनेंस पर अपने यीशु के लहू लगाओ। कहता है जब आप ढकते हैं, क्योंकि पहले कपड़े से ढका करते थे, लेकिन आज कहता है क्या हो सकता है आप दूध के पतीले को पतीले से ढकते हो, पहले कपड़े से ढका करते थे, लेकिन यहाँ पर कहता है कि अब यीशु मसीह के लहू से ढका जाता है। जब आप ढक देते हैं, मैं कह रहा हूँ आज हो सकता है आपके बच्चे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा बैठे हो और आप इंडिया में बैठे हो, या फिर कोई युद्ध छोड़ रहा हो यूक्रेन में, दुबई में, कोई अमान में, तो आप उसी समय आप कहेंगे कि परमेश्वर ये क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप जहाँ भी बैठे हैं आप यहीं से कह दो यीशु मसीह के लहू में मैं कवर करती हूँ अपने बच्चों को। मैं कह रहा हूँ आज ईश्वर दूत जाएंगे और उनको जाना पड़ेगा, वचन का आदर करते हैं वो, और इसी समय परमेश्वर उनको छिपाएगा। हो सकता है कि आप बैठे हो और आप अब मुंह से बोलते नहीं, आप कहो कि यीशु मसीह के लहू से मैं अपने बच्चे को यीशु के लहू से छिपा देती हूँ, और इसी समय पवित्र आत्मा काम करने लगेगा, आशीष आने लगेगी। और उस लेडी को जब मैंने इस तरीके से बताया, उसके फाइनेंस में बढ़ोतरी हुआ, उसका बच्चा आशीषित हुआ जो बीमार था, ठीक हो गया, और थोड़े सालों के बाद देखा मैंने कि उसने एक अपना चर्च खोला, मिनिस्ट्री खोली और वो प्रचारक बन गई। पवित्र आत्मा मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, लेकिन जब हम हेल्प लेते नहीं है तो परमेश्वर करता नहीं। आज बहुत सारी चीज़ों पर शैतान जो है अटैक कर रहा है, लोगों के फाइनेंस पर अटैक कर रहा है, नुकसान कर रहा है, निराश कर रहा है। तो आपको पहचानने की जरूरत है, अगर आप ज़्यादा निराश हो रहे हैं, फाइनेंस पर अटैक हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है, तलाक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो स्टॉप करना है अपने आप को, समय सोचना है कि कहीं मेरा जीवन खराब ना हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए आप बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा वचन से बताता है। निर्गमन 34 के 33 में हम देखते कि क्या लिखा कि मूसा के स्वभाव पर अटैक किया शैतान ने। वो अच्छे से महल में रह रहा था, लेकिन उसके स्वभाव पर अटैक किया। क्या अटैक किया? उसको इतना गुस्सा आया और उसने एक आदमी की हत्या कर दिया, मिस्री को मार दिया, और उसी समय भागा वहाँ से। लेकिन उस समय में वो पवित्र आत्मा के नज़दीक गया, और उसी समय वहाँ पर देखो क्या लिखा कि मूसा के फेस के ऊपर इतनी बड़ी
कह रहा है कि मूसा को देखते ही लोग चंगे हो जाया करते थे, क्योंकि वो जो प्रेयर रूम से बाहर निकलता था तो उसके ऊपर इतनी बड़ी अनॉइंटिंग होती थी, और वो प्रेयर रूम के बाहर निकलते ही लोग देखते थे चंगा हो जाया करता था। लेकिन देखो कि वो अनॉइंटिंग आई कैसे, लेकिन उस अनॉइंटिंग को उसने संभाल कर रखा। आज बड़ा पास्टर बनना आसान बात नहीं है, लेकिन अनॉइंटिंग को संभाल कर रखना बड़ी बात है। आज एक अमीर आदमी बनना बड़ी बात नहीं है, कहता है कि आपको उस अमीरी को संभाल कर रखना है, अपने गड्स को संभाल कर रखना, अपनी आशीषों को, अभिषेक को। आना कह रहा आसान है, लेकिन कहता है कि उसको संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल है। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको 1 क्विंटल की बोरी दे सकता हूं, वो आप लेकर तो आप इकट्ठा तो कर सकते हो, लेकिन सिर पर ले जाना बड़ी मुश्किल बात है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो कह रहा है अकेले नहीं उठा सकते उस भार को आप। लिखा जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। आप समझ रहे? कहता अपने मुंह को ढक के रखा उसने। वो अपने प्रेयर रूम में जो परमेश्वर से बातें करता अपने मुंह को ढक के रखता। कहता कि वो ढके रखता क्योंकि उसको पता है, कहता इसका मतलब वो मूसा अपने आप को ढक रहा था। मैं कह रहा हूँ आज संसारिकता में कहता हमें रहना है। आज हमें संसार के लोगों के बीच में जाना है, हमें ऐसे लोगों के बीच में भी जाना है जहाँ पर पाप है, गंदगी है, प्रॉब्लम है, पत्थर, कोई भी किसी चीज़ को, कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमें शुद्ध कर रही हैं। लेकिन उस समय में कहता है अपने आप को यीशु के लहू से ढक कर जाना है आपको। कह रहा आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप एक मकान खाली कर दो। एक आदमी बोला कहता है कि जी इसमें घर में तो पहले कुछ पीर की चीज़ें थी, हमें तो मकान खाली करना पड़ेगा और जी हम बड़े तंग हैं जी। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, लेकिन अपने आप को रोज प्रार्थना में कहता है कि अपने आप को ढक लो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि मूसा प्रार्थना करता अपने आप को ढक ले। कहते का मतलब कहता है कि आपको ढकना। कहता जब वो मूसा इजरायलियों से बात करता था तब भी अपने आप को ढक के रखता था वो, लेकिन जब वो खोल देता था तो उसी समय उसके मुंह से किरणें उतरती थी। वो एकदम नहीं खोलता था, उसको पता था मेरे चेहरे पर एक अभिषेक है, और जब किरणें निकलती थी तो उसी समय लोग चंगे हो जाया करते थे। याद रखना, जब मैं प्रेयर रूम में से होकर आपके लिए वीरवार को प्रेयर करता हूँ, 1 घंटा पहले मैं प्रेयर करके आता हूँ आपके लिए, और आज मैं कह रहा हूँ कि वो किरणें मेरे मुंह से उतर रही हैं और आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं प्रभु से बातें करके आ रहा हूँ। आपको विश्वास करना है कि आपको ऐसा जीवन अपना बना लेना है। मैं कह रहा हूँ आज के बाद आपका नेचर बदलने लगेगा, आपकी किस्मत बदलने लगेगी, आपका फाइनेंस बदलने लगेगा, आपकी हर आशीष बदलने लगेगी, आपके परिवार का माहौल बदल जाएगा और आपकी हर एक ब्लेसिंग खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात के लिए कि पवित्र आत्मा ने जो मूसा को कहता है कि वो अनॉइंटिंग दिया और उसको बताया, कहता है कि ढकना। ढकने का मतलब कहता है कि प्रार्थना से भी ढका जाता है कि आप अपने आप को ढकें। कह रहे आपने आपको अगर सुरक्षा चाहिए तो इसका मतलब सुरक्षा लेने के लिए प्रेयर करना पड़ता है। जब आप प्रेयर करते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा बेस्ट आत्मा भेजता है उन लोगों के पास। आज मैं कह रहा हूँ कि जो पहले कपड़े से अपने आप को ढकते थे, अब वो यीशु के लहू से ढक रहे हैं, उनके ऊपर एक बेस्ट आत्मा जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको प्रेयर करना है। कहता है ज़्यादातर अनॉइंटिंग को लेने के लिए इन चीज़ों से अगर आप अटैक से बचना चाहते हैं तो आप प्रेयर करें, बाइबल पढ़ें, चर्च जाएं, टाइट दें, फास्ट करें, 5 बेस्ट काम करें। मैं कह रहा हूँ 5 ही बेस्ट काम इस साल में बड़े बड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यदि लेकिन जो लोग बोलते हैं, कहते हैं कि हमारे लाइफ पे ये अटैक क्यों हो रहे हैं, पवित्र आत्मा कहता है यही चीज़ है, क्योंकि यही 5 चीज़ें अगर आपने गवाही देना सीख लिया, आपने फाइनेंस पे प्यार नहीं किया, मन नहीं लगाया, और आपने यीशु मसीह की बात माना और दान दशमां देना सीख लिया, पारिवारिक जीवन में टाइम देना सीख लिया, अपने और इसी समय अपने पारिवारिक जीवन को खराब नहीं किया, प्रार्थना करना सीख लिया, फैमिली प्रेयर बोलते हैं उसको, और इसी समय कह रहा आत्मिक लाइफ कहता है अपनी को ठीक किया, तो उसी समय कहता है और अपने नेचर को संभाल कर रखा। कहता है पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को संभाल कर रखा। तो परमेश्वर कह रहा है कि शैतान को मजबूर होना पड़ेगा। आज रात उसकी सारी प्लानिंग फेल होंगी, उसकी स्कीम फेल होगी, जो आपके खिलाफ जो बनाए बैठा है वो। पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए रास्ते खोलना चाहता है। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूँ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इस वचन के लिए, इन बातों के लिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए उसने अय्यूब के फाइनेंस पर अटैक किया, इसलिए बहुत सारे लोगों के प्रभु में आने के बाद फाइनेंस पर अटैक करता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं शायद मसीह में आने के बाद हम गरीब ही रहते हैं क्या। पवित्र आत्मा कह रहा है आज के बाद जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, आपके फाइनेंस से अटैक होना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में।